मुझे उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि आज से 30-32 साल पहले जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री जी थे और शिवराज पाटिल जी स्पीकर थे और मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, तो शिवराज जी ने एक दफा मुझे अपने कमरे में बुलाया, स्पीकर के, कहा देखें 2026 से पहले नया पार्लियामेंट और बड़ा पार्लियामेंट बनना चाहिए, क्योंकि 2026 तक अंकुश लगा है कि पार्लियामेंट की सीटें बढ़ाई नहीं जा सकती। आज का उस वक्त का जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ उतने ही एमपीज के लिए है जितने उस वक्त थे, लेकिन अगर 200-300 और एमपी बढ़ेंगे तो वो कहां रहेंगे। तो उनका बिल्कुल बनना चाहिए। तो फिर मैंने प्रधानमंत्री जी से भी बात की, तो उन्होंने कहा अच्छा बात, ये बात तो ठीक है। एनपीएम ने कहा अभी तो बहुत 30 साल हैं, अभी से काहे को सोचते हैं। हमने कहा सोचने में क्या, अभी अगर शुरुआत करेंगे तो बनने में भी तो 8-10 साल लगेंगे, और पहले तो कहा नहीं, फिर भी 8-10 साल पहले में बनेगा, फिर भी तो अभी 20-30 साल है। तो एक आध मीटिंगें हमारी शिवराज जी, और शिवराज जी ने तो वो बड़े एक्टिव थे, सुपर एक्टिव स्पीकर थे। मैंने आज तक उतना एक्टिव स्पीकर और बड़ा कंस्ट्रक्टिव और डेवलपमेंटल माइंडेड स्पीकर कोई नहीं देखा। उनके पीरियड में पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल के बाहर लॉन बहुत सारे स्टैचूज लगे लीडरों के, सभी पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भेदभाव नहीं रखा उन्होंने। तो फिर अल्टीमेटली 1-2 मीटिंगों के बाद ये सोच के कि भाई अभी बहुत समय है, 30 साल बनने में क्या, ज्यादा 5 साल लगेंगे तो 25 साल खाली रहकर क्या हो जाएगा। तो अभी इस गवर्नमेंट ने उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। तो जहां तक पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट बनाने की बात है, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये हमारी ही कांग्रेस की, तब जिसमें मैं कांग्रेस में था, ये 32 साल पहले हमारी ये सोच थी कांग्रेस की, और जरूरी भी थी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती तो उसको करना ही था, क्योंकि 2026 में अब ज्यादा 2 साल रहे बीच में, उसके बाद तो डिलिमिटेशन होगी, और अगर सरकार चाहिए तो पार्लियामेंट की अब वो जो अंकुश उठ गया है, कैप उठ गई है 2026 से, तो कभी भी सरकार सीटें बढ़ा सकती है, 200, 300, 400 बढ़ा सकती है। तो उसके लिए तो उससे पहले ये पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाना और बड़ी बिल्डिंग बनना अनिवार्य थी, जरूरी थी। तो वो हो गया। अब कोई इसमें बाइकाट करता है, नहीं करता है, कोई जाता है सेरेमनी में, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ये उन पार्लियामेंट के मेंबर्स का और उनके लीडरों का दृष्टिकोण है कि उसको किस तरह से देखते हैं। वो उनको बताना होगा कि वो अगर बाइकाट करते हैं तो क्यों बाइकाट करता है। मैंने खाली एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बनी कि सरकार कोई भी होती तो उसको ये बनाना ही बनाना था। तो ठीक है, 2024 से पहले बन गई, ये अच्छी बात। एक ऑब्जेक्शन सर उन्होंने उठाई है कि ये प्रेसिडेंट मैम को करना चाहिए था, इसे इनॉग्रेट प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं, उसको लेकर 19 पार्टियों ने बॉयकॉट किया। अब वो एक टेक्निकल बात है, वो तो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी के बीच का मामला है, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन पार्लियामेंट हाउस बना, ये बनना चाहे था, और ठीक 2026 से पहले बना, ये बहुत अच्छी बात है। सर, जिस तरह से कुछ अपोजिशन पार्टीज अभी इकट्ठी हो रही हैं, उस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, बहुत पहले होना चाहिए था, नहीं होती है, खाली कहती है, और जिस वक्त इकट्ठे होता फिर खिसक जाती। अभी देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की नजदीकी काफी पार्टी से जो मिल रहे हैं, दिल्ली में, बंगाल में मुलाकातें। हाँ, ऐसी मुलाकातें बहुत पहले भी हुई है। ये बीच में 2 महीने के लिए एक फैशन चलता है, फिर बंद हो जाता है।
लेकिन एक प्रैक्टिकल एफर्ट करनी चाहिए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। जम्मू कश्मीर